Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So student, today we are going to start a new poem from class 10 first light book. That is poem number 8, The Trees, written by Adrienne Rich. Okay. So first of all, we'll discuss about the poet, then introduction and detailed summary. Okay. So let's discuss about the poet first. Adrienne Rich 1929 to 2012 was born in Baltimore, Maryland, USA. Okay. So Adrienne Rich का birth हुआ था यूएसए के बाल्टीमोर मैरीलैंड में. ओके, शी वॉज अ फेमस पोइटेस, एसेइस्ट एंड फेमिनिस्ट. ठीक है, वो फेमस पोइट थी, पोइटेस थी, एसेइस्ट थी और फेमिनिस्ट थी. फेमिनिस्ट मीन्स जो वीमेन के बारे में लिखती है. ओके, शी हैड पब्लिश 19 वॉल्यूम ऑफ पोइट्री. उन्होंने पोइट्री के 19 वॉल्यूम लिखे थे. 3 कलेक्शन ऑफ एसेज, ओके, एंड अदर राइटिंग्स. ओके, so introduction to the poem. The poem has a symbolic meaning. Okay, इस poem का symbolic meaning है. The trees are an extended metaphor for the women. ठीक है, so trees here is symbol of women. Okay, the poetess says that the women had rested, healed, and recovered, are ready for their primary purpose. Okay, to renew the empty forest of mankind. Okay. So poetess is talking about the trees, ठीक है, who are the symbol of women. So poetess telling that जो कि women है वो काफ़ी रेस्ट कर चुकी हैं, अब वो हील हो चुकी हैं, ठीक है, रिकवर हो चुकी हैं और वो अपने प्राइमरी पर्पज को फुलफिल करने के लिए अभी रेडी हैं. ठीक है, और वो रेडी हैं मैनकाइंड के फॉरेस्ट की तरफ जाने को जो कि एम्प्टी हैं. ठीक है, उनको रिन्यू करने के लिए अब वो रेडी हो गई हैं. ओके, सो हियर trees are symbol of women. Okay, forest symbol of man. Okay, house symbol of family life. Okay, so stanza wise explanation of this poem. Stanza 1. Okay, the trees inside are moving out into the forest. The trees, the forest that was empty all these days. Okay, where no birds could sit, no insect hide, no sun buries feet in shadow. Okay, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Okay, so the trees inside are moving outside in the forest. So in this line, poetess is telling that the trees inside are ready to move outside the world. Okay, outside the domestic life. So poetess is telling that कि trees अब ready हैं forest की तरफ move करने के लिए. ठीक है, the forest that was empty all these days, जो forest अभी क्या हो गया था, एम्प्टी हो गया था. ठीक है, वेयर नो वर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड. ठीक है, जब वर्ड एम्प्टी होता है, जहाँ पे ट्रीज नहीं होते, तो वहाँ पे उनके लिए वर्ड्स के लिए बैठने के लिए जगह नहीं होती है और इंसेक्ट अपने आप को हाइड करने के लिए उनके पास स्पेस नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, जो फॉरेस्ट था, ठीक है, वो एम्प्टी हो गया था. फॉरेस्ट क्या है, सिंबल ऑफ मैन. ठीक है, जो कि घर के बाहर काम करने के लिए जाते हैं. ठीक है, लेकिन विमेन घर के अंदर रहती है. ठीक है, तो अभी विमन रेडी हो गई थी घर के बाहर निकलने के लिए. ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट क्या हो गया, उससे पहले क्या था, फॉरेस्ट खाली हो गया था और वहाँ पे नो वर्ड कुड सिट देयर. ओके, और कोई भी वर्ड वहाँ पे बैठ नहीं सकता था क्योंकि ट्रीज फॉरेस्ट में नहीं थे. नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी इंसेक्ट अपने आप को हाइड नहीं कर सकता था वहाँ पे क्योंकि ट्रीज नहीं थे. नो सन वरी इट्स फीट इन शैडो. ठीक है, और कोई भी सन वरी नहीं कर सकता था अपने फीट शैडो में. ठीक है, फॉरेस्ट के शैडो में, क्योंकि वहाँ पे ट्री नहीं थे. ठीक है, तो ट्रीज के अंदर से जब ट्रीज थिक होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट थिक होता है, तो उसके बीच में से जब सन क्या करता है, उसके बीच में वरी करता है, तो मीन्स उससे क्या होता है, बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं सन के शैडो में. ठीक है, लेकिन अब ट्रीज नहीं थे फॉरेस्ट में, मीन्स रिबन नहीं है फॉरेस्ट में, तो सन के पैटर्न भी नहीं बनते. ओके, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. ठीक है, सो पोइट इज टेलिंग दैट कि जो फॉरेस्ट एम्प्टी था नाइट तक, ठीक है, नाइट तक जो एम्प्टी था वो मॉर्निंग तक क्या हो जाएगा, ट्री से फुल हो जाएगा. ओके, तो स्टैंजा नंबर 2. ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द veranda फ्लोर. ओके, द लीव्स strain toward the glass. Small twigs means small stem. Okay, stiff with exertion. So in these lines, poet is telling about the trees. Okay, because they are struggling here. Okay, so all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor.
ओके। इन दिस लाइन पोएटेस इज टेलिंग दैट कि जो ट्रीज हैं, ठीक है, वो ऑल नाइट वहाँ पे स्ट्रगल करते रहे, ठीक है, अपने डोमेस्टिक प्रिजन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, अपने डोमेस्टिक लाइफ से बाहर निकलने के लिए वो अपने आप को डिसएंगेज कर रहे थे अपने रूट्स को, ठीक है, ताकि वो फ्लोर ब्रांडा फ्लोर के क्रैक से अपने आप को बाहर निकाल सके। द लीव्स ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, ठीक है, और जो लीव्स घरों के अंदर जो कि ग्लास के पास थे, वो ग्लासेस के ऊपर, विंडो ग्लास के ऊपर क्या कर रहे थे, अपना प्रेशर बना रहे थे बाहर की तरफ निकलने के लिए। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, ठीक है, और जो स्मॉल ट्विग्स थे, ठीक है, स्मॉल ट्विग्स मीन्स स्मॉल स्टेम, ठीक है, तो जो स्मॉल ट्विग्स थे वो बहुत सारा एक्सर्शन करने के कारण स्टिफ हो गए थे, ठीक है, और उनकी जो ब्रांचेस थी वो मुड़ चुकी थी। ओके, सो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन किया गया है, सिंबल क्या है यहाँ पे, ट्रीज का सिंबल विमन। ओके, तो वो विमन मीन्स एक्सर्शन कर रही है घर से बाहर निकलने के लिए, फ्रीडम के लिए। ओके, सो लॉन्ग क्रीप्ट रिस्ट्रिक्टेड, क्रीप्ट मीन्स रिस्ट्रिक्टेड, बॉज मीन्स ब्रांचेस, शफलिंग मीन्स मिक्सिंग, ओके, अंडर द रूफ, लाइक न्यूली डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मीन्स सेंड आउट, ओके, patient, half dazed means stunned, okay, moving to the cleaning door. So in this line, poet is telling that long cramped, was shuffling under the roof, ठीक है। So under the roof जो कि विमन है, जो ट्रीज हैं, ठीक है, वो अपने डोमेस्टिक प्रिजन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, जो कि क्या थी, अभी तक रिस्ट्रिक्टेड थी, घरों में रहने के लिए मजबूर थी, लेकिन अब वो अपने लिए फ्रीडम चाहती थी और घरों से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। सो लाइक न्यू डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर, ओके, और वो इस तरह से बाहर निकल रही है और इस तरह से लग रही है जैसे कि अब वो क्या हो, पेशेंट हो जो कि न्यूली डिस्चार्ज हुआ हो, ठीक है, और वो हाफ डेज है, मूविंग टू द क्लिनिक डोर से बाहर जाते हुए। वो कैसा लग रहा था, जैसे क्लिनिक डोर से पेशेंट स्टार्टिंग में बाहर जाता तो थोड़ा सा डरा हुआ होता है, ठीक है, तो उस तरह से ही वीमन भी अपने फ्रीडम के लिए जब बाहर निकल रही है तो वो भी थोड़ी थोड़ी उसी पेशेंट की तरह, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह है, ठीक है, थोड़ी सी घबराई हुई, डरी हुई। So stanza number 3. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters, in which I scarcely means barely, okay, mention the departure means leaving, okay, of the forest from the house. So in this line, poet is telling that I sit inside doors, open the veranda door, writing long letters, ठीक है, कि मैं घर के अंदर बैठी हुई, ब्रांडा की तरफ अपने डोर को ओपन करके बैठी हुई थी, ठीक है, और वहाँ पे लॉन्ग लेटर लिख रही थी। मीन्स poet is writing here poem about the trees, means about the women, okay, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house, ठीक है, जहाँ पे poetess किस बारे में मेंशन कर रही है, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, सिंबल ऑफ मैन, ठीक है, जहाँ पे वो फॉरेस्ट के डिपार्चर के लिए लिख रही हैं, ठीक है, उनको मेंशन कर रही है कि किस तरह से उनका डिपार्चर घर से हो रहा है, ठीक है। The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, okay, the smell of leaves and lichen still reaches like like a voice into the rooms, okay, so in this line poet is telling that the night is fresh, कि अब क्या है, नाइट फ्रेश दिख रही है, ठीक है, the whole moon shines in the sky still open, ठीक है, so whole moon अब क्या कर रहा है, स्काई में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, स्काई में शाइन कर रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीचेस लाइक वॉइस इनटू द रूम्स, और जो लीव्स और लीचन्स हैं उनकी जो फ्रेग्रेंस है, ठीक है, वो इनवाइट कर रही हैं उन ट्रीज को, उन वीमन को, ताकि वो बाहर आए, ठीक है, और वो उस एयर में आके अपने फ्रीडम को इंजॉय करे। ओके, स्टैंजा नंबर 4. My head is full of whispers. Whispers means suggestions in this poem, okay? Which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling. Stumbling means walking unsteadily, okay? Forward into the night. Winds rush to meet them. So in this line, poetess is telling that her head is full of suggestion. ठीक है, कि उनका जो head है वो full of suggestion है, उनमें बहुत सारे suggestion है, वो सारे suggestion उन women को देना चाहती है, ठीक है, और वो बताना चाहती हैं
विच टुमारो विल बी साइलेंट, कि हो सकता है कि कल वो साइलेंट हो जाएं, कल वो ना रहें, ठीक है। उससे पहले वो सारे के सारे सजेशन उन विमन तक पहुंचा देना चाहती है। द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। सो इन दिस लाइन पोएट इज टेलिंग दैट जो ग्लास है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, जहाँ से घर के अंदर से जो ट्रीज हैं वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और जो ग्लास है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। मीन्स उनकी जो डोमेस्टिक रीजन से वो क्या चाहती है, फ्रीडम चाहती है, उससे बाहर निकलना चाहती है और उस तरह से वहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। तो ग्लास यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो ट्रीज हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। मीन्स विमन आगे की तरफ बढ़ रही है अपने फ्रीडम की तरफ, इनटू द नाइट, ठीक है, नाइट में। विंड्स रश टू मीट देम, और वो बाहर निकल के जो विंड है, ठीक है, वो फ्रीडम के अपने उस फ्रीडम की एयर को वहाँ पे फील कर पा रही है, उनको इंजॉय कर पा रही है। ओके, द मून इज ब्रोकन लाइक मिरर, इज पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ओक मीन्स अ लार्ज स्ट्रॉन्ग ट्री जनरली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। ओके, सो इन दिस लाइन पोएट इज टेलिंग दैट जब आप ओक के बिल्कुल टॉप से देखोगे, ठीक है, टॉल ओक के बिल्कुल टॉप से देखोगे तो आपको मून कैसा दिखेगा, बिल्कुल ब्रोकन पीसेस ऑफ मिरर, ठीक है, जैसे कि मिरर के ब्रोकन पीसेस अलग अलग चमकते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो जब आप ओक के बिल्कुल टॉप से देखेंगे तो बिल्कुल वे कैसा दिखेगा, ब्रोकन पीसेस ऑफ मिरर, ठीक है, और वो चमकता हुआ एक क्राउन की तरह वहां से दिखेगा। ओके, सो थीम ऑफ द पोएम, इट इज अ डीपली सिंबॉलिकल पोएम, ठीक है। दिस पोएम इज डीपली सिंबॉलिकल, इसमें बहुत सारे सिंबल दिए गए हैं, like women are symbol of trees, okay, trees are symbol of women, and forest are symbol of man, okay, and house symbol of family life. Okay, in it the poet expresses a satisfaction to see that women have begun to move out from the four walls of their house, ठीक है। और इसमें जो पोइटेस हैं वो एक्सप्रेस कर पा रही हैं अपने सेटिस्फेक्शन को, ठीक है, और वो बता रही हैं कि किस तरह से जो वीमेन है उन्होंने फोर वॉल से बाहर आना स्टार्ट कर दिया है, घर की दीवारों से आना बाहर स्टार्ट कर दिया है। दे हैव नाउ बिगन टू टेक पार्ट इन द वर्ल्ड ऑफ मैन, अब उन्होंने मैन के वर्ल्ड में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले क्या होता था, मैन का राज होता था, ठीक है। हालांकि पोइटेस यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहती कि मैन जो वीमन है उनकी मिजरेबल कंडीशन के लिए मैन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वो वीमन को ही इसका रिस्पॉन्सिबल मानती है कि उन्होंने अपने आप को घरों में कैद कर दिया था, लेकिन अब उनको स्ट्रगल करना चाहिए, उनको बाहर निकलना चाहिए और बाहर आके उनको जो फ्रीडम की एयर है उनको फील करना चाहिए। ओके, तो अब वो पोइट यहाँ पे इस पोइम के थ्रू बता रही है कि वो बहुत ज़्यादा अपने सेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस कर रही हैं, ठीक है, कि वीमन ने फोर वॉल से निकल के बाहर आना स्टार्ट कर दिया है। दे हैव नाउ बिगन टू टेक पार्ट इन द वर्ल्ड ऑफ मैन, और उन्होंने मैन के वर्ल्ड में आके पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया, एंड दस मेड द वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल एंड म्यूजिकल, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और म्यूजिकल बना दिया है। ओके, so that's all for today. I hope you all have enjoyed this poem. Okay, so see you soon in my next video. Till then, bye, take care.